अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, बड़ी अहम तरीन खबर, एक वो खबर जिसका सबको बड़ा इंतजार था कि जनाब इमरान खान की किस बहन की कोई मुलाकात हो सकती है। और हमने खबर दी थी इससे पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धरना दिया जा रहा तो हमने कहा था कि 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और वो बड़ा ब्रेक थ्रू आखिरकार हो गया कि इमरान खान के केस फिक्स हुए। और अब जो सूरत हाल है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब की मोहसिन नकवी साहब से एक मरतबा फिर मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उनकी मुलाकात हुई और उसमें कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं कि मुलाकात किन चीजों के ऊपर होगी। हाँ, आप मुलाकात कर सकते हैं। अब हाँ का अल्फाज या लफ्ज जो है वो अब सामने आ चुका है। 18 तारीख को जो है वो अब इमरान खान के केस भी फिक्स हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने जा रहा है। एक मैन कौन हो सकती है, उसकी मुलाकात कैसे हो सकती है, और कोई कहा जा रहा है कोई जेल के अंदर या बाहर एक परफार्मा है जो कि जेल सुप्रीडेंट के एक अलग, क्योंकि जेल की जो कानून है वो जेल अथॉरिटी के पास होते हैं। वो परफार्मा क्या है, किस चीज का वो परफार्मा साइन करना रहता है और उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। बड़ी पॉजिटिव हमारी जो अभी उनकी वालदा की फातिहा के ऊपर गए और बाई चांस जो है उन्होंने हमारे से पूछा बाहर क्या चल रहा है, तो हमने भी बताया, क्योंकि हम तो ये सोच के गए थे। हमारे साथ दानियल हाशमी साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हमारे जहन में यह था कि हमने सिर्फ उनकी वालदा के इज़हार अफसोस के लिए जाना है। तो लेकिन उन्होंने सियासत बाई चांस जो है खुद बातचीत की, तो अपना दानियल हाशमी साहब भी हमारे साथ थे। और एक तो खबर ये रखनी है कि वो परफार्मा क्या है और 18 को मुलाकात कौन कौन कर सकता है। और बहुत बड़ी अथॉरिटी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि जेल परफार्मा का एक जो साइन है वो आप साइन कर देंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी। ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और उन्होंने फिर वही घिसी पिटी जो बातें, हालांकि मुझे लग रहा था कि बड़े लीडर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मरी के बड़े वीआईपी माहौल में मियाँ साहब ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे होंगे। एक तो मियाँ साहब को जब भी वो निकालते हैं वो टाकी शाकी लगाते हैं और फिर जाती उम्रा से कुछ दिन पैक हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर हवा लेते हैं। और उन्होंने बड़ी बड़ी मजेदार बातें की। फिर उनको वही वक्त 1990 वाला याद आ रहा था कि मैंने डॉलर इधर छोड़ा था, तब मुईशत इधर थी, तब ये सब कुछ था इधर उधर। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं पिछली हुकूमत से। पिछली हुकूमत ने 47 अरब डॉलर का कर्जा लिया था और अब 87 अरब डॉलर का कर्जा पहुंचा है। ये कल की खबर बता रहा हूँ। मियाँ साहब को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि वो अपने भाई को ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो बात का जो आंखों देखा हाल भी और कानों के साथ सुना भी और देखा भी, ऑब्जर्व भी किया। हमारे साथी रिपोर्टर जनाब दानियल हाशमी साहब वहां पे मौजूद थे। हाशमी साहब, हम तो बाई चांस वहां पे फातिहा खाने के लिए गए और नाज़रीन तो एक मौलाना फजल रहमान की खबर, आजकल वो जरा बड़े गुस्से में हैं कि हकीकत कुछ बयान करो तो ऐना दिखाओ तो बुरा मान जाते हैं। उनके लोग आजकल बड़े सोशल मीडिया पर बढ़िया गालियां दे रहे हैं। वो जो मौलाना साहब की मियां नवाज शरीफ की देगों का सौदा हुआ था मरी हुई, वो मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि मौलाना साहब तो इस हुकूमत को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। और अब मौलाना साहब ठंडे भी हो गए हैं। जब हुकूमत को यह पता चला कि जनाब हमें अब कोई डर नहीं है, इसहाक डार का इस्तीफा चल रहा था, 28वीं तरमीम चल रही थी, सिस्टम लपेट दिया जाएगा, कोलैप्स हो गया है, नया सिस्टम आ जाएगा, कौमी हुकूमत बन रही थी, ये बातें जब चल रही तो मौलाना साहब आ गए थे। तो अब मौलाना साहब जो पता चल गया, नवाज शरीफ को तसल्ली दे दी गई, नहीं 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 ये 5 साल पूरे करेंगे, कोई आपको हटा नहीं रहा, तो मौलाना साहब भी हट के बैठ गए। तो ये भी बात मैंने दोबारा रिपीट करनी है। वो तो दानियल हाशमी साहब आप वहां पे मौजूद थे और हम तो गए थे फातिहा के लिए। तो आगे से खबर आ गई थी कि परफार्मा क्या है वैसे जेल के अंदर, जो बाहर कह रहे हैं कि 18 को कोई वो साइन करेंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। फिर जजेस का क्या रोल रह जाएगा? वो जजेस अगर कोई फैसला भी दे देते हैं तो उसमें भी वो लिखा होगा कि परफार्मा साइन करना है। जी प्लीज सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। बात इस तरह है कि जो जेल हुकाम के बाद जो परफार्मा है, क्योंकि ये जो बात है, ये खबर है, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने दी है और मोहसिन नकवी साहब के नाम से मंसूब करके दी है। बिल्कुल की है। उनकी जब मुलाकात हुई है परसों, वो वहाँ ताज़ियत के लिए हाजिर हुए थे। तो उसके बाद जो उनकी ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई है मुलाकात से मुतल्लिक, तो
उसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जेल हुकाम के पास एक परफार्मा मौजूद है, तो वो आप साइन कर दें, आपकी मुलाकात हो जाएगी। किसी एक की उन्होंने कहा कि इस मंगल को, आने वाले मंगल को मुलाकात हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि परफार्मा है क्या। अब हम इससे पहले देखते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि वो गारंटी करने को तैयार हैं कि वो कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात बाहर आके नहीं करेंगे। तो उसके बाद यकीनन जो है कुछ ना कुछ तैयारियां की जाती हैं। अच्छा, इसमें फिर 27 सितंबर की कॉल का भी बड़ा मुलदखल है कि आपने 27 सितंबर की कॉल दी है और साथ ही आपने उसका डिस्पोजल भी बता दिया कि इन केस अगर आप हमारी मुलाकात करवा देते हैं तो हम वो कॉल वापस भी हो सकती है, अगर इमरान खान साहब उन्हें हिदायत देते हैं कि कॉल ऑफ करें। ये मीटिंग में बताया जब आप भी साथ थे। हाँ जी बिल्कुल, हम इस मीटिंग में मौजूद थे, तो आप भी वहाँ मौजूद थे। तो सर इसमें अब जो जेल परफार्मा है, परफार्मा क्योंकि जो आपने एक समात में हम शरीक थे, आप भी थे, जस्टिस कादिम सोमरो साहब की कोर्ट में थी, तो वहाँ पे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बताया था अदालत को कि जेल सुप्रीडेंट जो होता है वो उसका इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैदी के हवाले से करे ना डिसीजन ले सकता है, तय कर सकता है। जेल मैनुअल अपनी जगह, लेकिन जो सुप्रीडेंट है वो उसके इख्तियारात में वो एक स्टेट का उन्होंने उसे एक बिल्कुल नाम दिया था। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी जस्टिस की फैसले को एक्सेप्ट करे ना करे, ये भी जेल सुप्रीडेंट की अथॉरिटी में है। जस्टिस का जो है, इसमें जो जजेस का जो फैसला है उसे तमाम इदारे ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उस समात का भी आंखों देखा अहवाल था, तो उसमें फिर जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें होनी चाहिए थी, अब जो जेल परफार्मा की बात आ गई है सामने, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उस समात का रेफरेंस देने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की थी कि अगर ये कोई सियासी बातचीत करते हैं तो यहाँ पे एक हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है जेल अथॉरिटीज़ कुछ भी अपने जो SOPs हैं वो उस पर अमल दरामद कर सकती है। तो अब वो उसके बाद यकीनन एक परफार्मा तैयार किया गया होना है जिसमें रिटर्न में जो है उन्होंने जो जेल परमिसेस हैं वहाँ पे, और इसके अलावा मुमकिन है कि जिनके पास सिक्योरिटी है अडयाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से कुछ तजावीज़ हों सामने, अगर वो वहाँ से एग्री करते हैं तो यकीनन उनकी मुलाकात, तो ये आज ही हमें पता चला कि उनकी एक की मुलाकात करा भी दी जाएगी। इसका बाजुल नज़र में हम देखते हैं कि अगर बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि एक की मुलाकात करा दी जाएगी, बैरिस्टर गौर साहब को मोहसिन नकवी साहब ने कहा, अगर वो कहते हैं कि इनकी एक की मुलाकात करा दी जाएगी तो इट मीन कि वो परफार्मा इन तक पहुंच चुका है और इन्होंने साइन भी करके दे दिया है, कर दिया होगा। अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कबल अज वक्त अगर बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि इनकी मुलाकात हो जाएगी एक की, तो इसका मतलब है कि वो परफार्मा भी आ चुका है और वो साइन भी हो चुका है, उसके बाद फिर मुलाकात भी। इसका मतलब है कि अगर परफार्मा साइन हो गया तो जजेस फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे जो 18 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में। सर जजेस ने फॉर्मेलिटी नहीं, उन्होंने तो जाहिर है अगर उनके पास कोई दरखास्त गुजार जाता है, पिटिशनर जाता है, तो उन्होंने उसके मुताबिक फैसला तो देना ही होता है। अब अगर ये दरखास्तें तो 6-6 महीने पहले की लगी हुई है, लेकिन सर वो तमाम दरखास्तें यकजा हो गए, तो अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि ये होनी थी, तो वो यकजा होने के बाद उनकी समाअत जारी है। तो इसमें अच्छा मुलाकात हो गई, ये तो अब समझ आ गई है कि मैं कहता हूं कि 100 में से 99% चांसेस, इतनी बड़ी ओन खबर दे दी। देखे ना 2 दिन पहले एक की मुलाकात हो जाएगी और बता दिया गया कि मुलाकात, तो फिर परफार्मे का भी बता दिया, और अगर वो परफार्मा कबूल कर लिया गया है, ये बात ऐसी है अदालतन केस मिलता। हाँ जी, बात यह है कि अब अगर मुलाकात हो जाती है खान से, खान को जाहिर बात है उनके पास अगर फैसिलिटेशन हुई टीवी अखबार की, तो उनको बाहर की रूटीन का तो पता होगा कि बाहर 27 सितंबर की कॉल है जी। और अगर मुलाकात में जब ये होगा कि सियासी गुफ्तगू ही नहीं करनी, पहले तो यही है ना बैरियर कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि सियासी बात आप ना करें, सियासी फैमिली वाइज जो है, आज फैमिली की जो है। अब ये कैसे पता चलेगा कि खान ने कहा है कि हाँ 27 सितंबर को आप निकलें, बिल्कुल निकलें, ये कैसे पता चलेगा? ये भी तो सियासी गुफ्तगू तो करनी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि इमरान खान ने ना की है कि ये 27 सितंबर की कॉल वापस ले? इस बात का कैसे हम जायजा लेंगे या इस सारी सूरत हाल कैसे सर डायग्नोज होगी? सर देखें, जो 27 सितंबर की कॉल है ये तो इमरान खान साहब की तो अपनी दी गई कॉल है नहीं है, क्योंकि उनसे तो मुलाकातें बंद हैं। सुहेल अफरीदी ने, जैसे कि हमने सुहेल अफरीदी से ये पूछा था कि भाई अगर इमरान खान कह देते हैं कि ये कॉल वापस ले, मुलाकात हो जाती है, तो फिर आप वापस ले लेंगे? तो उन्होंने कहा था वो तो खान का फैसला होगा, तो फिर हम मान लेंगे। मेरा सवाल ये है
सियासी गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। हाँ जी। मेन चीज है 27 सितंबर। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जनाब आमिर नवाज तगा साहब, साथ हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं जब सियासी गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी, बैन की मुलाकात हो गई, ABC की हो गई, जी। तो ये कैसे कंसीडर किया जाएगा कि खान ने जलसे की हाँ की है या ना की है? ये कैसे पता चलेगा जबकि वो सियासी गुफ्तगू बाहर आएगी नहीं? सर, अगर आपको आज की मुलाकात में मैं रिमाइंडर दे दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा कि उसके बाद मुमकिन है कि वज़ीर आला की भी मुलाकात हो जाए। तो अभी 27 सितंबर को तो कितने मंगल आने हैं। अभी ये जो मुलाकात होती जुमेरातें आनी हैं, जुमेरातें भी आनी हैं, मंगल भी आने हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं, वकला भी हैं। तो अभी तो कबल अज़ वक्त है कि हम कहें कि इमरान खान साहब ये जो परसों अगर वो बता रहे हैं कि मुलाकात होती है तो वो 27 सितंबर की कॉल, उनके पास पेपर तो जाता है, अदालत को बताया गया, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल भी मौजूद थे, आप भी थे, मैं भी मौजूद था, कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डान उनके पास जाता है। 27 सितंबर की कॉल का तो उन्हें इल्म हो चुका होगा, क्योंकि ऐसा भी हमने देखा है कि महीनों तक मुलाकातें बंद रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बाहर के हमारे से भी ज्यादा वेल इन्फॉर्म थे वो, बल्कि उनकी बहन खुद बताती रही हैं कि इमरान खान साहब तमाम चीज़ों से अवेयर थे। इट मीन के इमरान खान साहब को इन चीज़ों का पता चलता रहता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि आज का न्यूज़पेपर हो सकता है उनको 3 दिन बाद मिले, लेकिन हालात का जायजा जो है वो चलता ही रहता है। तो अगर 27 सितंबर की कॉल ऑफ भी करनी है तो अभी बहुत से मंगल, बहुत सी जुमेरातें बाकी हैं। और आप देखें कि सुहेल अफरीदी ने जुमेरात के रोज कहा कि मैं आखिरी बार आया हूँ 27 सितंबर से पहले। हाँ, आखिरी बार। अच्छा, ये बात उनके कहने का मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत थी। ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उन्होंने शायद बात की हो कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा, बल्कि हम उधर ही जाएंगे। तो आज जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि फैमिली में से उनकी एक बहन की मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है, मे भी उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब की भी मुलाकात हो जाए, तो यकीनन ये जब हाइप क्रिएट हो जाएगी तब जाके हो सकता है 27 सितंबर से चंद दिन पहले को मुलाकात हो जाए, जिस तरह ये तासुर देते हैं कि सुबह सुबह जेल के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया दानियाल, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपको जानने की बड़ी जल्दी थी, लेकिन आपका टाइम बड़ा कीमती है, हम आपके मशकूर हैं। आप बैठिएगा, टाइम पूरा देना पूरा। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आमिर नवाज तगा साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो ले लेते हैं। आमिर साहब, हम तो गए थे फातिहा के लिए और उन्होंने सियासी गुफ्तगू हमें देखकर शुरू कर दी। सारी बात है, जब कोई साफी जाएगा, जब बात उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दे कि बाहर के क्या हालात हैं, क्या सीन है, क्या, सारी बात है वो अपनी वालदा की उस कैफियत से अभी नहीं निकले, उन्हें बाहर की सिचुएशन शायद नहीं इतना पता। आते जाती एक बड़ी खबर कर दी कि भाई परफार्मा पड़ा है, वो साइन होगा तो मुलाकात होगी। आप अपना तजिया बताएं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये खबर दी मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद, कितने चांस हैं कि वो परफार्मा साइन करने के बाद मुलाकात होगी, या फिर ये भी एक 18 को केस भी है, ये सारी सूरत हाल है, मुलाकात होगी नहीं होगी? भाईजान देखें, सबसे पहले तो ये है कि कुछ जो डियालों को कवर करते हैं सीनियर साफ़ी, उनकी जानिब से कोई इस तरह की भी गुफ्तगू की गई थी कि शायद जो आने वाला मंगल है किसी एक बहन की मुलाकात हो जाए। ठीक है, इसके अलावा बाकी मोहसिन नकवी से भी गुफ्तगू हुई है, बैरिस्टर गौहर की, ये कोई पहली मुलाकात नहीं है, आगे पीछे भी मुलाकातें होती रहती हैं। बल्कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि 26 नंबर पे जब सुहेल अफरीदी को रोका गया था तो बैरिस्टर गौहर वहाँ पे अलीमा खान को पास नॉर्मल मिलने के लिए आए हैं, तो किसी ने कहा कि शायद कोई पैगाम लेके आ गए हैं, तो उन्होंने उस पर तंज किया था कि मुलाकात हो गई होगी मोहसिन नकवी के साथ, उनके साथ। तो भाईजान, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से बहनों की या किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करवाई जाए। ये बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं। और इससे पहले भी मोहसिन नकवी से मुलाकातों के हवाले से चीजें चल रही थी और कहा जा रहा था अगले मंगल पे, ये बात अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा हाई कोर्ट का भी आप हुक्म देख लें, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म देख लें, जितनी भी आप मामला देख लें, कितनी दफ़ा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो कहीं पे भी कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही कि मुलाकात होगी। और इसके अलावा अगर सुहेल अफरीदी आप भी स्ट्रीट मूवमेंट वो बनू के अंदर पहुंचे हैं और वहाँ पे आप उनकी सूरत हाल देख लें कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा दूसरी तरफ जा रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का उनका पता ही नहीं है वो कौन से खुड्डे के अंदर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी इत्तेहादी हैं और इमरान खान की फैमिली है वो कहीं पे है। और इसके अलावा बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनकी आप गुफ्तगू सुन के देख लें, मरियम रियाज भट्टू की, तो वो उनसे पता लगता है कि अलग ही दुनिया के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड किया हो
कि जिससे मुलाकात का इम्कान हो सके। अदालतों का आप मामला छोड़ दें, मुलाकातों का लेकिन मामला आमिर यहाँ पे मैं आपकी एक बात रोकना चाहूंगा। ये जो हर बार तस्वर आता है और आप नाम के साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने बोला कि मोहसिन नकवी साहब ने मेरे साथ ये बात की है, तो फिर ये जो आपस के एक एतमाद का रिश्ता है मोहसिन नकवी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब एक सिस्टम के सबसे बड़ा पावरफुल एक उनके पास स्टेक है, तो ये जो बीच में इनका एतमाद का रिश्ता है ये भी तो डिस्टर्ब होगा अगर बार बार इसी तरह होता रहा कि मोहसिन नकवी ने कहा मुलाकात अगले मंगल पे होगी, अगले मंगल पे होगी, अगले मंगल पे होगी, हो नहीं रही, तो इस मरतबा फिर परफार्मा साइन करना है, ये हो गया, गारंटी होगी, फलाना हो गया, गारंटियां दे रहे हैं भाई हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, अगर इस मंगल को भी नहीं होती तो ये जो आपस में एतमाद का इनका तल्लुक है मोहसिन नकवी के साथ चल रहा है सिस्टम, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा? लोग नहीं कहेंगे कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है? फिर भाईजान मैं अगर आपको सूरत हाल बता दूं ना, जो आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, पीटीआई की जितनी भी टॉप की लीडरशिप है वो पहले कहते थे कि इनके हुकूमत के पल्ले कुछ है ही नहीं। अब ये जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो लोग इनको कहते हैं कि ये प्लांटेड है। हाँ बिल्कुल प्लांटेड है, ये कहा जाता है ना। भाईजान मोहसिन नकवी के साथ जितनी मर्जी मुलाकातें हो जाएं, अब जब सुहेल अफरीदी ये लॉन्ग मार्च की 27 सितंबर की कॉल देने लगे हैं, उससे पहले दे चुके हैं, उससे पहले ये 100% कन्फर्म है कि सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद से गए हैं जलसे के लिए, इस्लामाबाद से गए हैं। एक दिन पहले कह लें या जलसे वाले दिन कह लें, वो इस्लामाबाद से गए हैं और ये खबर भी सामने आई थी कि मोहसिन नकवी की उनके साथ मुलाकात हो गई है। अब वो मुलाकात की किस वजह से हुई है, उस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है, आखिर कहीं से ये खबर सामने आई है, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है ना। अब सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात हो गई है, बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो गई है, अभी उनके घर पे गए हुए थे, और इससे पहले आप देख लें कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने भी गारंटी दे दी, सुहेल अफरीदी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी KPK उसमें वहाँ पे भी गारंटी दे दी गई है, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर बाकी लोग भी गारंटी दे रहे हैं कि भाई इमरान खान की सेहत के हवाले से इमरान खान के मुतालिक कुछ ना कुछ हमारे पास डाटा आना चाहिए। हालांकि डाटा आ रहा है, बुशरा बीबी और इमरान खान की डियाला जेल के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें हो रही हैं बुशरा बीबी के साथ, तो वो पैगाम चीजें सामने आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल उससे बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा असल चीज है कि इमरान खान से फैमिली या पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, जैसे आज से 9 माह पहले इमरान खान का जो पैगाम था वो सामने आता था, और इसके अलावा जो पार्टी जब इमरान खान के केसेस चल रहे थे उस वक्त जो वकला पैगाम लेकर, वो सूरत हाल दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कदर संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जिस तरह गंडापुर बेशक प्लांटेड तरीके से जैसे भी आए लॉन्ग मार्च से, लेकिन एक दफा लोग भी लेके आया, एक दफा हेलीकॉप्टर उड़ के अडियाला जेल आ गया था। जब तक इस तरह से दरवाजे खुले हैं, जब तक ये सूरत हाल नहीं बनती, पीटीआई के नहीं इस तरह का प्रेशर बिल्ड कर दी, उस वक्त तक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इस नॉर्मल सूरत हाल में मुलाकात हो पाएगी। दानियाल हाशमी साहब, कल कैद जमहूरियत जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शुक्र अदा किया कि कश्मीर का इलेक्शन हम बड़े भारी मार्जिन से जीते हैं, और जैसे जीते हैं मैं इसके ऊपर आपसे तबसरा भी नहीं लूँगा क्योंकि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया बन चुका है, इसके ऊपर मज़ीद हम बात नहीं करेंगे। मैं उनकी जो गुफ्तगू है वो दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने 90 की दहाई की डॉलर रेट बताने शुरू कर दी, सब्जियों के, टमाटर के, भिंडी कितनी थी, कद्दू क्या रेट था, उन्होंने 90 की दहाई की बातें शुरू कर दी, और उन्होंने कहा जब मुझे निकाला तो फिर मैं निकल गया, और जब मुझे निकाला तो डॉलर इतना था, जब मुझे निकाला तो मुल्क इस डगर पे था, इस नैज पे था, इस फलानी चीज़ों पे था। फिर उन्होंने कहा कि बीच में एक ऐसा बंदा आया जिसने सत्यानाश कर दिया, और फिर उन्होंने भाई की तारीफें की, उन्होंने कहा मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। सही। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बढ़ रही है, रोज़गार आ रहा है, और पाकिस्तान की मईशत बूस्ट हो रही है, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बड़े बूस्ट हो रहे हैं, और शहबाज साहब की परफॉर्मेंस से मुतमैन दिखाई दिए ये। और उन्होंने कहा कि मैं उस सियासी जमात का नाम भी नहीं लेना चाहता जिन्होंने मुल्क ख़राब किया जी, और वो कहते हैं कि मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं अब किसी की जो जेल में हो और उसके पीठ के पीछे बैठे बात करें, मैदान में जब आएंगे तो हम भी बातें करेंगे। क्या समझते हैं मियाँ साहब को ऐसी बातों करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है आपका? सर मियाँ साहब तो देखें, उन्हें एक मौका चाहिए होता है कि किसी न किसी तरह से जो है उनको मीडिया मिल जाए और वो अपने ख़यालात का इज़हार कर दें, अपने दुख का भी वो इज़हार करते हैं। जिस तरह से उन्हें आखिरी उम्मीद समझ कर लाया गया था और एयरपोर्ट पर उनको क्लैरिफिकेशन दे दी गई थी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स उनको दे दिए गए थे,
वज़ीर आज़म बनाना था उन्हें, फिर उसके बाद उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार भी किया कि यार कम से कम मुझे इधर कहीं वज़ीर आज़म बना दें। फिर उन्होंने कल जो वज़ीर आज़म नामज़द भी किए हैं अपने। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तरजीहात रही हैं वो कुछ ऐसी नहीं है कि जो अवामी सतह पे जिनको पजीर आई हो, टेम्परेरी चीज़ें कंट्रोल की जाती रही हैं, डॉलर हो या माशी चीज़ें हों, इनको टेम्परेरी मसनूई तौर पर इनको ज़रूर कंट्रोल किया जाता रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देख लें कि इस गवर्नमेंट में उन्होंने जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की हैं, 5300 अरब का भी तो IMF की जो रिपोर्ट है वो इसी हुकूमत में हुआ है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि देखें जी, अरबों रुपया जो है पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। तो जब इतना कुछ उन्हीं के भाई की दौर हुकूमत में जा रहा है, तो अभी वो कहें 8,500 रुपए में हम और आप इसमें पूरे खानदान का वो सर्किट भी चला सकते हैं, ये भी इसी हुकूमत ने। सर साल का, पूरे सालाना। अच्छा, ये मैं महाना समझ रहा था। सर मैं समझा पहले रोजाना है। अच्छा। लेकिन ये सर आपकी क्योंकि जो माशी रेशो है वो सालाना निकाली जाती है। अच्छा, तो आप साल भर कुछ ना कमाए, सिर्फ 8500 रुपए कमा लें तो भाईजान आप अमीर हैं। आप अमीर हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब को नहीं याद चीज रहती। सर उनका वो देखे ना, कहते हैं ना कि यार वो फलां बंदा जो है ना उसने इतना ज्ञान किया, इतनी बात, अब वो इन दुनिया की जो ज़रूरियात है उनसे वो मुबर्रा हो गया, ऊपर हो गया। तो अब नवाज शरीफ साहब ने इतना पैसा देख लिया है, इतनी मईशत संभाल ली है, अब वो इन चीज़ों से ऊपर चले गए हैं। वो 8500 देखें, 8500 में उनका शुमार होता है। हाँ, अरबों रुपए की बात हो तो कोई इंटरेस्ट बनता है, कोई बातचीत होती है। आपने देखा कि अभी उन्हें एक अथॉरिटी का जो है चेयरमैन भी बना दिया बतौर MNA पंजाब में, तो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, एक अथॉरिटी को चेयरमैन बन गए हैं। इसी तरह से गुज़िश्ता एक तकरीब हुई थी ये पीछे हमारे, जी नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए, हालांकि बड़े इस जमात के वो सरबराह भी हैं, सारा कुछ भी हैं। सर वो देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी के सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन जिस कमिटमेंट पे वो यकीनन यहाँ पे आए थे वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे अभी तक भी। सर देखें, जो कमिटमेंट समझ के जिस तरह से उनको लाया गया, तो उन्हें तो यकीनन यकीनदानी कराई गई थी कि जनाब आप आएँ, आप वज़ीर आज़म होंगे, बग्गी पे बिठाएंगे। तो बाद में जो है नहीं, बग्गी पे तो कोई और बैठा हुआ था पिछले दिनों। अच्छा, अब बग्गी भी किसी और के इस्तेमाल में आ गई है। ठीक है। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया। वो शेरवानी का दौर होता है। अच्छा, शेरवानी का। भाई आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या मियाँ साहब 90 की दहाई से बाहर क्यों नहीं आ रहे अभी तक? भाईजान देखें, मियाँ साहब आप कह रहे हैं 90 की दहाई से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तानी कौम जो है, इसके मैं बारे में आपको बता दूं कि भाईजान हम इतने भुलक्कड़ लोग हैं ना, हम जो 1 घंटा भी गुजर गया ना उसके बारे में उसको हम याद नहीं रखते। हम देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। आप 90 के दहाई के बारे में बता दें या इसके अलावा जितनी बार भी आपकी हुकूमतें आई हैं डॉलर के बारे में बता दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है किससे? इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ आया, बेटी आपकी आई है, हमजा शहबाज आया है। इन लोगों ने क्या किया है और ये लोग आज क्या कर रहे हैं? ये बिफोर हुकूमत गिराने से पहले जो नैरेटिव लेके आए थे वो क्या था? वो क्या था? ये कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा, ये चीजें मैटर करती हैं। अब आपका और आप गंदा भी नहीं पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी है। अब आप बेसिकली आपके वालिदैन जो हैं बेसिक बिलोंग ए फार्मर है, मैं भी बिल्कुल ऐसी है। और वहाँ पे जो गंदम लेते वक्त क्या सूरत हाल रही है वो, और आप गंदम मुल्क में शार्ट है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखे ना, बेटी है और ये कहा जा रहा था कि पीछे नवाज शरीफ बैठे हैं, पंजाब तरक्की कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। ओ भाई, लोगों को 3 चीज़ें चाहिए, जुत्ती, कपड़ा, मकान और रोटी खाने के लिए। अगर यही चीज़ नहीं है, आप यहाँ पे शहद की नहरें चला दें और इसके अलावा सड़कों के जाल बिछा दें और इसके अलावा के गुलाब से बेशक ब्यूटिफिकेशन जो उनका प्रोग्राम है ऐसी है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे। भाई खाने के लिए जब तक आपके पेट में कुछ नहीं है ना, आपको दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ या कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मियाँ साहब को चाहिए कि भाई वो दौर चला गया। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया और मियाँ साहब कहते हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भाई अच्छा, मोहसिन नकवी और ये नवाज शरीफ इनकी आपस में वो तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लांटेड हैं। लेकिन बीच में कुछ इस तरह का लगा था कि शायद दरारें पड़ गई हैं, लेकिन दोबारा फिर उसी दरारें कवर हो गई हैं। दरारें कवर हो गई हैं। कुछ इन्होंने अपनी तरफ से ठंडे हुए हैं और कुछ दूसरी तरफ से भी इस तरह ले दे के किया गया, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है। कश्मीर के अंदर आप देख लें, दूसरा इमरान खान का खौफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर भाई आप हमारे साथ नहीं चलोगे, बंदा बाहर है, बंदा हमारे पास है, वो बाहर आएगा, आपको खा जाएगा। है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ भी तुम्हें तबाह करेगा। दूसरी तरफ भी यही कहा जाता है, भाई आपके पास हम ही ऑप्शन है, आप हमें लेके चलेंगे तो ठीक है, वरना अगर वो आ गया, वो बंदा आ गया,
तो आपसे चीजें कंट्रोल ही नहीं होंगी। ठीक है। तो वो भाई ऐसी है कि मजबूरी के अंदर जो चीजें हैं वो सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। अब लगता तो यही है कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन जब तक शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे तो जो लोग हैं वो तो दीवारों के अंदर चुने जाएंगे, मिडिल क्लास, और खास तौर पे जो सफेद पोश लोग हैं जो अपने आप को छुपा के रखते हैं हालात और रिश्तेदारों के आगे, या उनकी बनियान उतर जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, उनकी जो बनियान है और चड्डी है वो बिल्कुल ऐसी है, वो उतर जाएगी। हाँ। और बाकी जो एलीट तबका है वो आप खुद ही देख लें, आप किसी के भी पास चले जाएं, ट्रिपल हो गया वो। ट्रिपल हो गया। और ऐसे ही है कि उनके मामला आगे की तरफ बढ़ते चले ठीक है। जाएंगे, बाकी कोई सर मैं यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा कि किसी के गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करने या ना करने से अवाम दीवारों में नहीं चुनी जाती। ठीक है, शहबाज शरीफ नहीं होंगे, कोई और होगा। पॉलिसीज सफ़र करती हैं, पॉलिसीज से जो है कोई भी चीज़ें जो है, अब यहाँ पे आप शहबाज शरीफ साहब का फेस हटा दें, आप कहें जी पीपल्स पार्टी से कोई आ जाए, आप कहें जी पीटीआई से कोई आ गए। अब जो ये फ्लो चल पड़ा है इसको कंट्रोल करना यकीनन 15-20 साल की प्रैक्टिस वो तो के सही कह रहे हैं, बाद फिर पता चला। सिस्टम कोलैप्स हो गया, जाहिर बात है। सर, जो भी ये वो सिस्टम में देखिए, आएगा वो भी सिस्टम collapse जो है, अच्छा, सिस्टम- दानियल हाशमी साहब वो, और सर मैंने एक खबर ली है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, क्या आपने वो खबर देखी है? वो मैंने बड़े बड़े लोगों का खबर शेयर भी किया, उन्होंने बड़ा अप्रिसिएशन दिया कि हाँ यही है कि इस 4 साल हुकूमत को दिखा दें कि मौलाना फजल रहमान ने कोई सिंगल मार्च इस हुकूमत के खिलाफ किया हो, किसी दिन एक दिन भी सड़क पे आए हो। इलेक्शन चोरी हुआ है, वो एक तो जगह पे सिंध में करते रहे हैं प्रोटेस्ट, इलेक्शन चोरी हुआ, मौलाना साहब ने निकले मस्जिदें लेकर, मदरसे के बच्चे, हाफिज कुरान के बच्चे, फलाने फलाने, मैं कहता हूँ इतनी दुनिया की तबाही हुई है। इवन के एक शैतान मुल्क है, उसका नाम हम ले नहीं सकते, उसके खिलाफ यहाँ पे डी चौक में लोग निकलते थे और मजलूम एक मुल्क है उसका झंडा हाथ में लेते थे तो उनको गोलियां मारते थे, ये सब कुछ होता रहा। मौलाना उनके खिलाफ भी नहीं निकला, डीजल की कीमतें बढ़िया नहीं निकला, पेट्रोल इस हुकूमत ने महंगा किया नहीं निकला, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं नहीं निकला। मैंने वो एक हकीकत बताई, अब वो उनकी पूरी जमात मेरे पीछे चढ़ गई कि आप फैक्ट छुपा रहे हैं। आपके पास कोई फैक्ट है? मेरे साथ 2 सहाफ़ी बैठे हैं, एक आमिर नवाज तगा साहब है और दानियाल हाशमी साहब है। हाशमी साहब, आपने मौलाना साहब के बारे में क्या व्यू है? कि मैंने तो सीधा सीधा कहा कि इस हुकूमत को रेस्क्यू करने आए थे, और जब ये अब रेस्क्यू हो गया तो मौलाना साहब ठंडे भी हो गए। मैंने तो खबर दी थी कि मरी में एक मुलाकात हुई और जिसमें मौलाना साहब भी शामिल थे, मौलाना को लॉन्च किया गया कि हम जा रहे हैं तो ज़रा डरा के रखो दूसरों को। सर, मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ बात ही नहीं करते, वो तो शुहदा को टारगेट करते हैं और मुक्तदरा को टारगेट करना शुरू करते हैं। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने इस्तीफे की बात ही नहीं की, ये नहीं कहा कि यार असेंबली छोड़ दो, नया इलेक्शन का ऐलान करो, यहां तक भी नहीं कहता, वो तो डायरेक्ट किसी और तरफ चले जाते हैं। ये क्या वजह है कि मौलाना साहब अभी तक के 4 सालों में इस हुकूमत के खिलाफ कम अज कम नहीं निकले? सर आप 4 सालों को रो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने बहुत देर से एक्सपोज किया उन्हें और एक्सपोजिंग इतनी मेरे हुकूमतों पीछे का वो चढ़ हिस्सा गई रहे है। हैं। हाँ, आप चले जाए ना, आप पीछे चले जाए ना सर। आप देखें ये गवर्नमेंट, उससे पहले पीडीएम हो, ये पीडीएम भी इन्होंने लेके आए। पीडीएम के लिए ये निकले थे, इमरान खान का दौरे हुकूमत, इमरान खान का इक़्तिदार गिराना था, तब इकट्ठे थे, आज इकट्ठे आज हैं। अगर उससे इमरान खान कबल की हुकूमत 3.5 होती साल। तो मौलाना चुप बैठता? मेरा सवाल है, एक सिंपल बता दें। सर मौलाना हमेशा वो जेजेपी हैं, जेडी जीती पार्टी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ने अच्छा ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ने JJP मौलाना साहब ठीक है। जेजेपी हैं। अच्छा ठीक है, तो जो जीत जाता है, देखें मौलाना साहब जो है उससे पहले, अच्छा इमरान खान साहब का दौर देख लें, उस दौर में मौलाना ताहिर अशरफी को स्पेस मिली थी। मौलाना साहब जो उस वक्त भी एहतजाज, अच्छा वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। उससे पहले आप देख लें जी, नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, उसमें शामिल थे, वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी बने थे। उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत, उसमें भी वो शामिल थे। अभी आप देख लें पीडीएम को भी उन्होंने वोट दिया, इस गवर्नमेंट को भी उन्होंने वोट दिया। वोट अच्छा, जो वोट देता है इट मीन के वो हक भी जताता है ना कि जनाब मैंने आपको कुछ दिया हुआ है, मैं आपका और तरमीमें भी पास करवाई हैं। तरमीम भी वो मुल्क के वसीतर मफाद में वो ऐसे फैसले करते आते हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन मुल्क का वसीतर मफाद वहीं रह जाता है और मफाद किसी और तरफ चल पड़ता है। ठीक है, अब इसमें जो सानेहात आपने बताए, जो हादसा, जो वाक़यात आपने बताए, एक तल्ख हकीकत है कि इन मौके पर निकलना चाहिए था। ठीक है जी, हम कहते हैं कि हम एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, हम तदरीसी जो उनका अमल है, उनके जो इदारे हैं वो लोगों को जो है मजहबी तालीमात देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने
मज़हब की जो है वो तरवीज के लिए, मज़हब के फ़रोग के लिए जो है तबलीग मैं के agree लिए वो करता हूं। करते हैं। मैं एग्री करता ये हूं, करना अच्छा काम चाहिए। कर रहे हैं। लेकिन इस इसमें हवाले से जब अच्छा आप काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल हो जाते हैं, जब आप इन तमाम चीज़ों को आपने जब अपने को मुतालबात मनवाने होते हैं, तो तब जनाब पता चलता है कि मुफ्ती मौदूदी कॉन्फ्रेंस आप रख देते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस रख देते हैं। आज तक आपने सुना है कि कोई, जिस तरह इमरान खान ने कहा था आज़ादी मार्च है, तो आज़ादी के नाम से कोई रख दिया हो, आपने मिलियन अदलिया मार्च की किया आज़ादी तो के लिए कर दिया। आपने किसी सियासी, अगर आपके सियासी मकासद हैं तो आप अपनी कॉन्फ्रेंस को सियासी तौर पे आप उसका नाम रखें। जब आप मजहबी तौर पर लोगों को मजहबी जज्बात के साथ जोड़ के आप लोगों को जमा करते हैं और उसके बाद वहाँ पे तकरीर सियासी कर देते हैं, तो ये और वो भी मेरा- शोहदा के खिलाफ, सियासी भी नहीं होती। जो शोधा पर उनका था, जो टेक था, वो देखें जी, जो मौलाना फजलुर रहमान है, देखें जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा दोहराई कॉन्फ्रेंस में भी, हाँ, जिसमें हम बजाय शामिल इसको थे। वो फिर उन्होंने कहा जी कि हम इससे ज्यादा वो मजीद तेज होके आए। हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि शोधा को तनकीद का निशाना बनाना है, उनकी कुर्बानियों को इस तरीके से जो है सबोताज करना, ये देखें हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों का तो काम होना नहीं चाहिए। कोई मुखालिफ होता है तो वो तो ऐसी बात करे, समझ में आती है कि वो है ही मुखालिफ। जब आप बेनिफिशरी भी हैं, आप अपनी हुकूमत में भी हैं, आप अपनी अपनी जो आप देखें, उन्होंने एक और इंकशाफ किया था कि हमें ऑफर हुई कि केपी गवर्नमेंट जो है आप बना ले। मैंने कहा जी 54 सीटें मेरे पास हैं, तो मैं तुम्हारी दी हुई वो नहीं करता। तो वो बातें अपनी भी रिवील कर गए कि जनाब उन्हें ऑफर हुई, तो मैंने कहा जी कि ये कैसे, तो इत्मीन के मौलाना को कोई ना कोई तो उम्मीद है अभी उम्मीद तक है। कि 54 हो गए हैं। तो बाकी जिस तरह कौमी असम्बली में डी नोटिफाई करके डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो इनकी तादाद कम हुई है, इसी तरह यहाँ से भी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। इस तो मौलाना साहब को कोई ना कोई आस उम्मीद है जिसकी वजह से वो खामोश हो गए। अदरवाइज जो पब्लिक इश्यूज हैं उस पर निकलना हर सियासतदान, क्योंकि जो भी सियासतदान है वो अवामी पब्लिक के लिए मसाइल नहीं पर, निकला। मैं कहता हूं इमरान खान भी पब्लिक के लिए नहीं निकला। सर उनके भी सियासी सर मकसद जो रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है, हाँ। उसका असल काम मेरे नज़दीक, मेरी राय है अपनी, मेरे नज़दीक ये है कि उसने इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम के साथ एक फाइट करनी होती है और मौजिब तरीके से अपने आर्गूमेंट से, अपने पॉलिटिकल व्यूज के साथ अगलों हमारा को थोड़ा कायल फ्रेम करना है है, इस तरफ दानियल साहब, कायल करके, ठीक है, पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेटजीज के साथ अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको कायल करके अपने अवाम के लिए कुछ हासिल करना, ठीक है। ये सियासत है। ये सियासत नहीं है कि आप जो है एक लाइन ड्रा कर दें, इधर तुम इधर हम, और उसके बाद आप कहें ये मुस्लिम तो ये नॉन मुस्लिम, इस तरह की जब कंडीशन हो जाए ठीक है कि जी जो साथ देने वाले हैं, एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, मेरा ठीक है। कहने का मकसद है। जनाब चौधरी साहब, हमने खबर दी मौलाना साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाला 4 सालों में। मैंने वो सर्च किया कि कहाँ कहाँ मौलाना साहब नहीं निकले। ये वजूहात बनती रहीं, पाकिस्तानियों को गोलियां मारते रहे, मस्जिदें शहीद होती रहीं, मदरसों को ताले लगते रहे, हाफिज़ कुरान शहीद होते रहे। इस सारी सिचुएशन मैंने वो एक खबर दी कि ये डार्ट्स हैं। और जब हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें शुरू हुई जाने के लिए, 28वीं तरमीम आ रही है, डार्क केस चलना शुरू हो गया, इस्तीफ़े मांगे जा रहे थे। और फिर मरियम ने कहा हमें भी लगता है कि हमें अदालतें आप बुलाएंगी। सिस्टम ऐसे जा रहा था भाई, बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गया, बहुत तेज़ी से। मौलाना साहब उसी टाइम आ जाते हैं। मैंने तो कहा कि यार इसके पीछे मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, और उसके पीछे मौलाना साहब के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं, कहाँ मिलोगे, किधर मिलोगे, हम तेरे पे आ जाएंगे, तुम क्या कर लोगे, कैसे हो। मैंने तो उनको दावत दी भाई आप बात करें आगे। आपके क्या लगता है कि मौलाना साहब जो हैं अब ठंडे हो गए हैं, क्या वजह है? अच्छा, मौलाना साहब की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो आप देखें, ना वो अपोजिशन में है ना वो गवर्नमेंट में है। इससे पहले आप देख लें कि जितना भी उनका ट्रैक है वो या हुकूमत में रहे हैं या अपोजिशन में रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी उनको तस्लीम नहीं करती, उनको ज़रूरत ही नहीं है मौलाना फजलुर रहमान की। और दूसरी तरफ अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को शामिल किया हुआ है। ज़ाहिर बात है उनके कुछ छोटे मकासद हैं, छोटे मुतालबात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सूट करते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े हिसाब किताब की बड़ी जमात है, हाँ, मैं बड़ी जमात है बिल्कुल। और उनके पहले भी ये मफादात थे कि शायद एक पार्टी वज़ीर आज़म होगा और एक दूसरी पार्टी के जो हैं वो काबीना के अंदर आ जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, और जो सदर पाकिस्तान होंगे वो मौलाना फजलुर रहमान बन जाएंगे। उधर भी उनके साथ आत हो गया है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी अगर आते हैं तो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। वो महमूद खान अचकज़ई की तरह अपोजिशन लीडरशिप पे तो नहीं हो जाएंगे कि भाई मुझे अपोजिशन लीडर बना दो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये सूरत हाल तो नहीं होगी ना। मौलाना फजलुर रहमान के पास फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑप्शन है
या हुकूमत उनको कबूल करे या अपोजिशन कबूल करे, तो वो अपनी एक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके चल रहे हैं। और माजी के अंदर भी अगर उनको देखें, जब वो अपोजिशन में थे तो वो खेलते भी मिल कर आए, और जब खाने की बारी आती है उस वक्त भी वो मिल के खाते हैं, तो वो अकेले नहीं चलते। तो जो देखे मरी में पक्की है, इसका मतलब वो मिलकर खाने वाली। अभी देखें ना, अभी जो भी सूरत हाल है, अब उसको पता है कि मैं जिस चीज़ की जहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, और जिन्होंने मेरे लिए रुकावटें जो मैंने फैक्ट दिए आपने वो रीड किए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ होती है, वो जो साफ़ी होता है, जो चीज़ें देख रहा होता है, उसको पता होता है कि ये कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। बिल्कुल आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक आप कह लें कि आपकी राय है, शीट है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा बाकी अगर देखें, मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि अपोजिशन के पास इस वक्त कुछ नहीं है, वो भी दीवार के साथ लगी हुई है, और पीटीआई की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब आ जाए हुकूमत की तरफ से, नवाज शरीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात, बिल्कुल है, जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात, शहबाज, बिलावल, मरियम, सबके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और रूहानी बाप समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बीच में कंट्रोवर्सी आई तो वो तस्वीर आ गई कैप्टन सफदर साहब की, उन्होंने हाथ चूमते हुए कि ये हमारे रूहानी बाप। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मौलाना फजलुर रहमान को ये पता है कि चलो अपोजिशन से भी कुछ नहीं मिलता, तो उनको लगा है कि मुझे जहाँ पे रुकावट है असल, और जहाँ से मुझे साइड पे किया जा रहा है, वो उस घर की तरफ अब जा रहे हैं, और उसी की वो जो डोरे हैं वो हिला रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर आप देखें लें कि शुहदा का मामला आया या दीगर चीज़ें सामने आई हैं, ये प्लांटेड चीज़ें तो नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज़ें तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि इनकी चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। अब मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि जो भी टाइम है भाई मुझे ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, लेकिन मैं उस जगह की डोरे लाऊं ताकि वो मुझे अपोजिशन की तरफ कर दें या फिर हुकूमत की तरफ कर दें, किसी भी साइड पे कर दें। तो मौलाना फजलुर रहमान को कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी सूरत हाल चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि जिसको लेके ठंडे हो गए, जिसको लेके वो मिशन आगे बढ़े। अब जैसे देखें, जब ये पीडीएम बनी तो वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे थे, और उसको ये लगता था कि पीपल पार्टी और नून लीग मुझे कभी भी मेरे साथ हाथ ही नहीं करेगी। लेकिन जब इक़्तिदार की बारी आई तो मौलाना फजलुर रहमान को पहले चलो कश्मीर कमेटी का या कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी। अब मौलाना फजलुर रहमान को तो दूर की बात है, उनके जो बंदे हैं उनको भी सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया हुआ है कहीं पे भी। तो ये सारी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद KPK के अंदर आने वाले टाइम में PTI को हुकूमत ही ना मिले, इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदरा की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो क्योंकि KPK है, पठान है, और वहाँ पे जितना भी बयानिया चलता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट चलता है, तो इसीलिए उसको तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी बलोचिस्तान में और KPK के अंदर हुकूमत दे दी जाए, और वहाँ KPK से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको खुद लाइन लगा दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देख लें पिछले 4 साल से इमरान खान मुसलसल मजामत कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ पर वो एग्री होने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की फैमिली देख लें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुसलसल देख लें, उनका भी यही रवैया। इसके अलावा बाकी चंद एक लोग हैं गिने चुने, पार्लियामेंटेरियन, MNA, सेनेटर हज़रात कह लें, उनको सिर्फ एक इशारा मिलेगा तो वो सारे उसी तरफ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अहमियत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। व्लॉग आपने सुन लिया नाज़रीन कराम। आखिरी सवाल है मेरा, दोनों बड़े आपने महर सहाफ़त और तजर्बा रखते हैं सर, यस और नो, 18 अगस्त को किसी की मुलाकात हो रही है इमरान खान की या नहीं? नो। आप बिल्कुल ज़मीन ही नहीं मानता कि मुलाकात हो जाएगी। अब आप बताएं जनाब, ये सारी सिचुएशन जो है जो हाल ही में चल रही है, तो आप भी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। मेरे किसी जुमले से, साथियों के जुमले से, किसी की दिल आज़ारी उससे माफ़ी का तलबगार हूँ, और नए वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक अपना फीडबैक लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।